नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गया, काम बहुत सारा होल्ड हो गया था, तो अगर इससे ज्यादा होल्ड हो जाएगा ना फिर बाद में मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे बाबुओं का बहुत सारे कपड़े धोने के बाद मैं रख दिया था, मुझे टाइम नहीं मिला था कि इनको मतलब जगह पे सेट करने का। तो ये तो मैं जो संभाल रही हूँ ये है सोनू का यूनिफॉर्म। इसे तो सबसे पहले मुझे खास करके रखना है, क्योंकि अगर नीचे रख दिया ना तो चूहा अगर काट खाया तो फिर मेरी परेशानी हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म है ना 1400 रुपए का आता है और बस ये पैंट शर्ट ही आया है, बाकी जैकेट आता है ना वो अलग से आता है। और इसके साथ तो और भी देखिए मोजा वगैरह जो होता है उसका भी अलग से लगता है। यूनिफॉर्म का तो आप लोगों को पता ही है कीमत कितना ज्यादा होती है, बहुत ही महंगा होता है। जैकेट आया था शायद 1800 जाने कितने सौ रुपए का। तो जैकेट तो मेरे पास एक ही है बाबू के लिए, क्योंकि 2 जैकेट ला नहीं पाई थी। ड्रेस मुझे 2 इसलिए चाहिए था क्योंकि छोटा बच्चा है, वो हल्दी वगैरह सब्जी वगैरह हाथ उसी में पोंछ लेता है ना बाद में, यानी लंच करने के बाद में। तो इसीलिए मुझे है ना पैंट और जो टी शर्ट है वो 2 जोड़ी लानी पड़ी। फिर मैं एक ही लाई हूँ जैकेट। जिस दिन वो गंदा कर देता है उस दिन मैं दूसरा मतलब पहना देती हूँ जो घर वाला है, तो उसके लिए परमिशन है, वो लोग मना नहीं करते। फाइनली यूनिफॉर्म को जचाने के बाद ये जैकेट वगैरह जो है कपड़े मतलब रखनी पड़ेगी, अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कपड़े है इनका रोज रोज यूज नहीं आता है और ये मोटे है तो इनको अलग से रखेंगे। और जो बाथरूम का कपड़े है उसे मैं अलग कर दूंगी। और इनमें से कुछ कपड़े ऐसे है जो पहनाने पड़ेंगे, कुछ कपड़े ऐसे है जो धोने के लिए निकल जाएंगे। तो यानी 4 तरह के कपड़े हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो धुपा हुआ रुमाल वगैरह हो गया, छोटे छोटे चीजें ग्लव्स वगैरह, वो इसी रस्सी में टाक दूंगी, क्योंकि वो फिर में अगर रखते हैं ना तो फिर मिलता नहीं है। तो इसीलिए उन सबको है ना यही रखना है। देखिए एक ग्लव्स मैंने निकाल लिया, क्योंकि बच्चों को अभी अभी मतलब पहनाने वाली हूँ और इसमें इनर वगैरह जो भी है वो निकालूंगी। एक्चुअली आज बच्चे को निलाऊ नहीं, गर्मी तो वैसे पड़ चुकी है हल्की हल्की, लेकिन सोनू और छोटू को दोनों को जुकाम लग रही है, मैं निलाऊंगी नहीं। और वैसे भी छोटे बच्चे कौन सा उनको कुछ और काम करना है, और वैसे भी अगर काम भी करना पड़ जाए तो मेरे बच्चों की हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं उन्हें कभी नहीं कहूंगी कि आप लोग ना हो उसके बाद में काम करो। तो कपड़े वगैरह जचाने के बाद में मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्लव्स वगैरह उसमें लगा रही हूँ, नहीं तो है ना वो कपड़े गिर जाते हैं और चूहा उठा के लेके चल जाते हैं। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ कपड़े। ये वो कपड़े हैं जो बच्चों को पहनाऊंगी, यानी कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि आज नहीं नहलाने की वजह से। इधर बच्चे कर रहे हैं अपना नाश्ता पानी। तो देखिए छोटू तो खाया नहीं, पूरे बिस्तर में बिखर रखा है, तो उसे खिला रही हूँ। ये आजकल पता नहीं क्यों नहीं खाना चाह रहा है। एक चम्मच खाना उसे देती हूँ, सारा काम करके आ जाती हूँ, फिर खिलाती हूँ, फिर बढ़ना है ना ये पहले हाथों से उठा के खाता था। पता नहीं इसको क्या हो गया है, बहुत दिन हो चुका है, लगभग ना 15-20 दिन से ज़्यादा ये खाता ही नहीं है अपने हाथों से। देखिए खाना ऐसे पड़ा रहता है, मोबाइल ऐसे चलता रहता है, और सोनू अपना फिर भी ठीक ठाक मतलब खा लेता है, लेकिन छोटू तो हाथ तक नहीं लगाता है, ऐसे खेलता रहता है। मुझे ही खिलाना पड़ता है, काम करती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ। तो अभी देखना आप लोग मैं उसे ये जो खाना है किस तरह से मतलब खिलाऊँ। तो मेरा काम के साथ साथ पता नहीं कितने तरह के काम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे गरम जो है ना अभी जैकेट वगैरह छोटू का और सोनू का इस बैग में रख रही हूँ। तो इस बैग को भी टांट में रखने के बावजूद भी है ना चूहा खा गया था। तो देखा अभी आप लोगों ने, जब मैं आई तब उसको 1 चम्मच दिया था चावल, तो उसने खा लिया। फिर मैंने यहाँ पे जैकेट वगैरह एक रख दिया, दूसरा जचा रही थी तो उसका मुंह खाली हो चुका था, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच और खिला दिया। तो देखिए कितना ज़्यादा मस्ती करता है छोटू, तो वो हर पल ऐसे करता रहता है। अभी तो सोनू खा रहा है, बड़ा है, तो इसलिए वो कुछ करता नहीं। देखिए कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो वो खाएगा कब, खाने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं है। तो मैं तो इसी में काम करती रहती हूँ, मेरा तो अब ना आदत सा हो चुका है। लेकिन उसके पापा जब रहते थे ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो ड्यूटी से आते थे ना और इस तरह की हरकतें देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। सोनू तो है ना कई बार पीट चुका है ऐसी हरकतों की वजह से, जैसे अभी छोटू कर रहा है ना, तो इस तरह की वो करता, क्योंकि वो बड़ा था। तो उस टाइम छोटू तो मतलब बहुत छोटा था, तो फिर छोटू ऐसा मतलब सोया रहता है या फिर कुछ नीचे खेलता रहता, तो सोनू बरूर पिट जाता। तो छोटू है ना ऐसा करता, मुझे बुरा नहीं लगता, और मेरी है ना आदत हो चुकी है। अब तो ऐसा लगता है कि जिनको जो करना है, जितना करना है करते रहो, तुम लोग अपना बचपन जियो और मैं अपना बुढ़ापा जीती हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली उसके मुंह में मैंने वापस से चावल डाल दिया था, तो वो खा रहा है। देखिए मैं ना कपड़ों को सुलझा के एक जगह रख रही हूँ, तो छोटू उलझा के और वो अपना रख रहा है। देखिए सारे कपड़ों को बिखर दिया। फिर मैंने सोचा कि उनको कर लेने दो, उसको और बिखरना तो और बिखर लेने दो। मैंने अच्छी तरह से फोल्ड करके कपड़ों को रखी थी, लेकिन उसने ना पूरे कपड़ों को जो बिखेर दिया। तो जी फाइनली मैंने उसका पैंट चेंज कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये है ना कपड़े पहनाते है ना, खुद तो पहनता है लेकिन मुझे भी पहनाना होता है, लेकिन मेरे ना पसीना छोड़ देता है।
इतनी बुरी हालत कर लेता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। देखिए किस तरह से कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, शांति से रह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मस्ती करता रहता है 24 घंटा। और सोनू तो वहाँ पे बैठा बेचारा खा रहा है। देखिए इसको एक चम्मच फिर से मुँह में देती हूँ, फिर मोजा पहनाती हूँ, फिर एक चम्मच मुँह में देती हूँ। और मतलब इस तरह से इसके साथ आज का काम नहीं, रोज़ ही मतलब बहुत दिनों से ऐसा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए कपड़ों को किस तरह बिखेर बिखेर के पूरा कर रहा है, और कभी क्या कोई चीज़ मतलब ठीक से नहीं रहेगा 2 मिनट। देखिए इस तरह की हरकतें करते हैं ना, मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ जब उसको कपड़े पहनाती हूँ। और जिस दिन उसको नहलाती हूँ ना, जैसे 2 दिन में 1 दिन नहलाती हूँ, मैं हकीकत बात बताऊँ आप लोगों को, सोनू को तो 3 दिन में 1 दिन नहलाती हूँ, क्योंकि उसे कोल्ड का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बचाती रहती हूँ हमेशा। और जब गर्मी पड़ जाएगी तो फिर उस टाइम तो नहाते हैं रोज़ ही। तो देखिए अब मैं उसका खोलूँगी स्वेटर, लेकिन वो मानता ही नहीं है, बार बार बोल रहा है ये स्वेटर नहीं पहना, इसे रहने दो, इसे रहने दो। लेकिन मुझे पता है वो जो स्वेटर है ना बहुत बुरी तरह से गंदा कर लिया, उसे धोना ज़रूरी है। ये एक्चुअली क्या रास्ते में जाता है और मिट्टी से खेलता है छोटू, इस वजह से। और बोलता है मेरे माथा में है ना कुछ खुजली चलता है, खुजली कर दो। तो इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे हैं तो उनका कोई भी खुजली वगैरह चलता होगा। तो छोटू को है ना मैंने कर दिया है तैयार, और वो देखिए बहुत सारा कपड़े वहाँ पे निकाल दिया। और देखिए वो फिर से आके वापस से मतलब उलझा रहा है कपड़ों को। तो वो मतलब धुला हुआ नहीं है तो उसे उलझा लेने दो। और धोने के लिए बहुत सारे कपड़े निकल गए, इन कपड़ों को है ना आज तो बिल्कुल नहीं धो पाऊंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अब मैं करूँगी छोटू को थोड़ा सा तेल से मालिश, क्योंकि ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता है। एक बार में जब उसके कपड़े चेंज कर ही दिया तो हाथ पैरों में तेल लगाना ज़रूरी है। और क्रीम वगैरह जो है बाद में जब मुंह धुलाऊंगी ना तो उस टाइम लगा दूंगी तो सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे उसको तेल लगा दिया है, और तेल में है ना बच्चों के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं शुरू से ही मतलब छोटू से तो करती हूँ। बाकी सोनू जिस टाइम छोटा था उस टाइम उसके पापा थे तो वो जॉनसन बेबी का तेल लगाया हुआ है, उसको सरसों का तेल बहुत कम ही लगाती थी। और फिर उसे एलर्जी है ना, तो हर चीज़ मुझे उसके लिए पहले चेक करना पड़ता है, उसके बाद में ट्राई करती हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी फिर से उसे खिलाते जाती हूँ, फिर से काम करती हूँ। तो वो कहता है ना एक माँ को तो धीरज रखना पड़ता है। तो इसने क्या किया, बाथरूम में मतलब छोटू चला गया था और उसके बाद में कपड़ा गीला करके आ गया। अभी भी कपड़ा चेंज करी थी, लेकिन वो बाथरूम में जाके गीला करके आया। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, अब बच्चा है दोबारा से कर देती हूँ। तो इसका सारे कपड़े उतार के अच्छे से पूरे बॉडी में है ना रगड़ रगड़ के मालिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अगर उसको मालिश करने लेके बैठूँ ना तो वो भी नहीं बैठेगा, और मेरे पास टाइम होता भी नहीं है कि है ना मैं उसको मालिश करने लग जाऊँ। तो इस टाइम हाथ के पास में वो भी आ गया है और मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम है, और नीला नहीं रही हूँ इस वजह से टाइम है। तो पहना दिया मतलब मैंने उसे सारे कपड़ा। तो इनर में पहनाने वाली हूँ सबसे नीचे नीचे, यानी एक टी शर्ट, उसके बाद में हाफ स्वेटर, और उसके बाद में पहना दिया इनर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड बहुत है। वैसे बच्चा छोटा है ना, तो मेरे बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि हवा वगैरह किसी भी तरह से ना लगे, क्योंकि बच्चों का कोल्ड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो जी मैं भी वहाँ पे बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक साथ 2 काम कर लिया जाए। तो मैं तो छोटू को खिला रही हूँ और कपड़े चेंज कर रही हूँ, और अभी कपड़े जो है उसको लगभग पहना चुकी हूँ। अभी स्वेटर जो है लास्ट में पहना दूंगी तो सही रहेगा। और आज कपड़े वैसे भी नहीं धुपेंगे, ये कपड़े वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे सोनू को लेके बिठा दिया था किताब, और वो कर रहा है अपना होमवर्क। मैं पास में बैठी हूँ इसलिए कर रहा है वो, नहीं तो बच्चा है नहीं करता है, उसका इसमें कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात बच्चा वो अकेले कर रहा है काफ़ी है, नहीं तो ना उसे हाथों से कराना पड़ता है, ये उसका उम्र भी है। तो देख सकते हैं छोटू बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन उसका काम जो है सोनू का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर वो जो फ्रिज रिपेयरिंग वाले थे ना, वो आज आने का टाइम है, देखते वो आते कि नहीं आते। और जितना कोशिश हो सके, वैसे उन्होंने तो मना ही कर दिया, कंपनी की तरफ से आए थे तो ये सही नहीं हो सकता, लेकिन देखते जितना कोशिश हो सके। इतना जल्दी किसी भी चीज़ को मिट्टी में नहीं मिलने देना, और हार तो बिल्कुल नहीं मानना। कोशिश तो करती रहूँगी, देखो 15-20 दिन तक, इससे पहले तक नहीं हार मानूंगी। तो दोस्तों अभी भी फ्रिज के लिए मैं बातें कर रही हूँ, और बहुत कुछ मतलब चल रहा है प्रोसेस वगैरह। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरा दिमाग तो वैसे आउट हो रखा है। और यहाँ पे देखिए जो मैं हाथ में ले रही हूँ ये है धोने के लिए कपड़ा, और ये जो सांभर के रखी है पिंक वाली, ये धुपा हुआ है। तो फाइनली कपड़ों को मैंने बाथरूम में रख दिया। यहाँ पे छोटू खाना नहीं खाया था, तो वो सारे खाना जो है मैं ले जा रही हूँ और कचरे में फेंक दूंगी, क्योंकि झूठा खाना है तो गाय को तो दे नहीं सकते, और कुत्ते को यार डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर कुत्ते के बच्चा आता है ना तो सोनू और छोटू जाके पकड़ लेता है। सारे छोटे बच्चे पकड़ता है, इसलिए नहीं पकड़ सकती। तो दोस्तों यहाँ पे छोटू को तो तेल लगा दिया था, लेकिन सोनू को भी हाथों हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को पकड़ते ना हाथों हाथ तेल वगैरह मालिश वगैरह हो जाए तो सही रहता है। सोनू को भी हर रोज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, बस ये है कि बच्चा होमवर्क कर रहा था तो छोटू को कर दिया, तो सोनू को भी हाथों हाथ कर दिया है। और इसके गले में डाल दिया है एक मतलब गर्म जो है
आजकल आता है ना वो टोपे के साथ में गले का कवर, वो वाला है। इससे उसके गला मतलब ढका हुआ रहेगा, जिससे उसे कोल्ड में थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। नहीं तो ठंड लगने से है ना उसे ठंड जल्दी बैठ जाती है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि होमवर्क क्या दिया है, कहीं कुछ छुट्टी वगैरह तो नहीं दिया, क्योंकि वो लोग लिख कर भेजते हैं ना डायरी में। तो ये है सोनू का डायरी बहुत बड़ा, तो उसमें देखा तो उसमें है नहीं। और सोनू को जो मैं काम करा रही थी वो काम मतलब बहुत दिन पुराना था, तो मैं और भी मतलब देख रही थी कुछ और भी लिख रखा है क्या, क्योंकि कई बार होता है ना लिख देते हैं और डायरी का अगर नहीं देखते हैं ना तो फिर मिस हो जाता है, फिर बाद में पता लगता है तो बुरा लगता है। तो सोनू यहाँ पर पूछ रहा था मुझे कौन कौन सी करनी है, क्योंकि बहुत सारा काम होल्ड रखी हुई है। उसकी तबीयत खराब की वजह से वो जा नहीं रहा था, इस वजह से तो मैंने उसे बता दिया ये काम करना है, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। और बच्चा है, मैं उसे कभी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि उसका मर्जी, अगर वो जितना भी पढ़ाई करेगा, जो भी उसका मार्क्स से लाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस बच्चा सलामत रहा, कुछ नहीं चाहिए। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर किसी का बस भी नहीं चलेगा ना पढ़ाई करने में तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कुछ और कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से अगर एक ही साथ आप काम करते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, खिलाते भी रहेंगे, तो हो सकता है काम थोड़ा जल्दी हो। लेकिन मेरा काम तो सुबह से शाम तक मतलब ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि सारे दिन तो मैं यहाँ पे बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। और फिर ब्लॉगिंग वाली वीडियो जो है आप लोगों को पता होगा, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद में एडिट करनी पड़ती है, जब जाके पोस्ट होती है। उसमें भी कई बार चेक करना पड़ता है कि कुछ बातें ऐसी है जो आप नहीं डाल सकते हो, या कुछ भी गलत सलत चीज़ें। तो ऐसी बात है दोस्तों। और जो फिर रात होती है, रात को वैसे खाना वाना 11-12 बज जाता है, और 12 बजे बाद में फिर मुझे दूसरा काम करना पड़ता है, यानी दूसरे चैनल के लिए, जो कुकिंग चैनल है उसमें के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो मेरे तो रात दिन ऐसे जाता है। मैं तो काफ़ी दिनों से ये भूल गई हूँ कि मैं सोना भूल तो नहीं गई, मतलब कितने घंटे सोती हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता। तो फाइनली दोस्तों बाबू पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसे आगे बोला सर को, ताकि मैं उनकी है ना सोने के लिए बिस्तर कर दूँ तो सही रहेगा। और बिस्तर मैंने सुबह सुबह किया नहीं था, कर भी देते हैं ना तो छोटू 6 बजे उठता है, और 10-11 बजे जैसे सोनू चला जाता है और वापस से सो जाता है, तो बिस्तर उठाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये फटा हुआ पुराना गुदरा है छोटू का, तो उसी से झाड़ दिया, क्योंकि वो गुदरा है ना यूज़ नहीं लेती हूँ इसलिए। और ये है कंबल, ये यहाँ पे बिछा देती हूँ, ये सोनू का जगह है, इसे गर्माश रहती है, इसके ऊपर सोते हैं ना तो ठंडा उतना नहीं लगता जितना कि नॉर्मली लगती है। तो जी मैंने एक तरफा बिस्तर झाड़ के दिया है, और इधर कंबल को झाड़ रही हूँ, ताकि बच्चे है ना एक साइड आराम से सो जाए। अगर छोटू सो भी जाएगा तो उधर सो जाएगा। और इधर देख सकते हैं मैं सोनू पढ़ाई कर रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब सोनू यहाँ से उठ जाएगा ना तो उस टाइम मैं यहाँ पे झाड़ लूँगी। वैसे भी वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार काम कर रही हूँ। वैसे छोटू आ चुका है तो पढ़ाई के टाइम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटा सा रूम तो वैसे ही है। और जब से फ्रिज ख़राब हुआ है ना तो उस रूम में फ्रिज बीच में है, आने जाने तक का रास्ता नहीं है, क्योंकि बार बार वो फ्रिज सही करने वाले आते हैं और देखते हैं, उसके बाद में फिर जाते हैं। तो उसको हटा ही नहीं, मैं उसको वही रहने दिया, जब तक सही नहीं होगा तब तक वही रहेगा। तो देखिए छोटू भी यहाँ पे आ चुका है। तो जी सारे काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ा सा बाबू के साथ में, क्योंकि हर काम बच्चे अकेले नहीं कर सकते, कुछ उनको मतलब हेल्प भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत राइटिंग है, जो नहीं लिख पाता है तो मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। और उसी के साथ छोटू भी मतलब पास में ही बैठा है, देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो उसका मस्ती तो यूँ चलता रहेगा, और मैं ऊपर बैठ के उसको काम करा रही थी। तो उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रात ढल चुका था। और सोनू अंदर अभी तक पढ़ाई कर रहा है, छोटू नीचे ही खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे जो है फ्रिज वाले जो आए थे ना, तो इस वजह से फ्रिज में से मैंने सारा सामानों को निकाला था। पूरा तो नहीं निकाला, बस जितना निकाल पाई थी, क्योंकि मुझे बीच में और भी काम होता है और मैं बाहर जाना भी होता है, तो मुझसे जितना निकाला गया उतना निकाली। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना दूँ बच्चों के लिए, नहीं तो बच्चे सो जाएंगे। सोने के बाद में नहीं खाएंगे रोटी, दलिया या फिर सूजी खाएंगे। तो सूजी आज मैं नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह में वो लोग है ना हल्का फुल्का नाश्ता किया था। तो मैं सोच रही हूँ आज ना रोटी बना के दे दूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, क्योंकि सब्जी बनने में टाइम लगता है, रोटी तो जल्दी बन जाता है। तो फ्रिज ख़राब होने की वजह से मेरे पास हरी सब्जियाँ कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल आलू ही एक है जो लॉन्ग टाइम तक चलता है बिना फ्रिज की। तो आलू की मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सब्जी। तो आलू को मैं यहाँ पे छील रही हूँ, और ये नया आलू है, और इस दिन मार्केट से लेके आई थी ना, इस वजह से ये अभी भी फ्रेश है। नहीं तो आलू भी है ना मतलब लगभग ख़राब ही हो जाता ज़्यादा लाओ तो। ये जो सामान रखी हुई है ना, इनमें से ज़्यादातर सामान मुझे फेंकनी पड़ेगी, तो इनका कोई मोह करने से कुछ ही नहीं होगा। मैं 2-3 तक इंतज़ार करती रही, शायद मेरा फ्रीज से हो जाए तो मैं वापस से इनको स्टोर कर दूं, लेकिन बिना फ्रिज के ये सब रखना बेकार है। और ज़्यादातर सामान ख़राब हो चुका है, लेकिन मैं पहले सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद में सारा काम स्टार्ट करूंगी। चाहे कुछ भी कंडीशन हो,
बच्चे का इसमें क्या कसूर है, चाहे मेंटली तौर पर मैं चाहे किसी भी हालत में रहूं, इनमें बच्चों का तो कोई हाथ नहीं है। तो चाहे जो भी हो, बच्चों को खाना देना पहले ज़रूरी है। तो इसलिए चाहे घर कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, पहले खाना बनाऊंगी, बाद में जो भी यहाँ से फेंकना होगा ना, सब्जी छौंक के उसके बाद में फेंकूंगी, ताकि सब्जी बनता रहे और मेरा काम भी होता रहे। और अब तक मैं है ना पहले सोची बच्चे सो जाएंगे, इसलिए उसको उसका होमवर्क करा दिया है, नहीं तो स्कूल में जाते हैं ना तो बच्चों को डांट पड़ती है। तो देख सकते हैं कितने सारे सामान यहाँ पे फेंक रही हो ना, ये सारे सामान फ्रिज था और फ्रिज में रखने से सही रहती है, लेकिन ये सारा सामान सिर्फ इसलिए ख़राब हुआ फ्रिज से निकलने की वजह से, नहीं तो ये सामान है ना मेरी क्या बताओ आपको कितने दिन तक चलता। ये बहुत सारे सामान है लेकिन सारे को फेंकना पड़ेगा। ये देखिए, ये गुड़ वगैरह में पिघल के रखी थी, लेकिन फ्रिज से निकलने के बाद में ये सारे सामान ख़राब हो जाता है। तो मुझे जीव तो बहुत दुख पा रहा है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि क्या कर सकती हो। अब फ्रिज तो पहले उम्मीद था कि है ना ये सही हो जाएगा, लेकिन अब ये है साफ उन्होंने मना ही कर दिया है कि आपका फ्रिज सही नहीं होगा। तो देखिए कितना सारा सामान है जो इस तरह से मुझे फेंकना पड़ रहा है, और दूध तक नहीं रहता है मेरे पास, आज 2-3 दिन हो गया। और इस तरह से सारा सामान को फेंकूंगी ना, दिल बहुत ही रोता है, खास करके तब जब कोई लाने वाला नहीं हो कोई चीज़। और ये है मेयोनीज़ वगैरह होता है ना, तो ये मेयोनीज़ वगैरह है। तो मैंने थोड़ा सा निकाल के देखा तो वो ख़राब हो चुका था, इसमें जो ऑयल या फिर घी होता है ना वो छोड़ चुका था। और ये है एक कंडेंट मिल्क बोलते हैं ना जिसको, ये आइसक्रीम वगैरह बनाना हो गया, कोई भी मिठाई वगैरह, तो उसके लिए मैं लाती हूँ, क्योंकि मेरा जो रेसिपी चैनल है ना ये उसके लिए मंगवाई हुई चीज़ है। एक तो ये जो है ना चीज़ वगैरह वो भी मेरी उसी कुकिंग चैनल में काम आता है। मैं ये सब है ना बोतल वगैरह में डाल लेती थी और बहुत दिनों तक चलता था, कुछ भी बनाती थी तो उसके साथ परोसने के लिए या कुछ भी। लेकिन वो सारे सामान है ना मैं फेंकने के लिए ले गई और सब कुछ फेंक के आना पड़ेगा। तो इतना सामान तो ना अब तक ख़राब हो चुके हैं, अभी और भी बहुत सारे सामान है जो फ्रिज में से निकलना बाकी है। तो सारे सामानों को मैं है ना हाथों हाथ नाले में फेंक के आ गई पास में ही। और देखिए अभी भी बहुत सारे सामान है जो मुझे फेंकने बाकी है, लेकिन जब तक ये सही होगा, मतलब सही है तब तक तो रखी रहूँगी, लेकिन सही नहीं होगा तो फिर उस टाइम तो फेंकनी पड़ेगी। अभी तक तो ये फ़िलहाल ठीक ठाक है। इन सामानों को देख देख के ना बहुत ज़्यादा रोना आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत बुरी तरह से लाचार हूँ और बहुत ही ज़्यादा बेबस हूँ। तो देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर है ना किचन साफ़ हो गया। वो भी इसलिए साफ़ तो हो गया, लेकिन सारे सामानों को फेंक दिए ना। इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। जिन पर बीतती है उन्हीं को पता है, नहीं तो है ना कोई भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। तो मेरे जो कंडीशन है ना, जो लोग हंसते हैं, जो लोग देख के मुस्कुराते हैं, उनको क्या कहे, दिल से उनका भी धन्यवाद करूं, क्योंकि ऐसे लोग भी होना ज़रूरी है, ताकि पता लगे समाज में और दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता नहीं, खुद के लिए खुद को स्टैंड लेनी पड़ती है, नहीं तो इस दुनिया ऐसा है कोई किसी का साथ नहीं देता। तो मुझे कोई वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर मैंने है ना आलू में सिर्फ नमक हल्दी देकर मिक्स करके रखा था, फिर मैंने आलू में डाला चाट मसाला और गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, क्योंकि अब तो मुझे हरा धनिया पता नहीं जब तक नया फ्रिज नहीं आएगा या फिर इस फ्रिज का कुछ होगा नहीं। मैं आगे भी बात करूंगी कोई भी कंपनी से, कोई भी कस्टमर केयर से, उपभोक्ता ग्राहक सेवा से, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी। अकेले तो क्या हुआ, टाइम लगेगा मुझे किसी भी चीज़ को समझने में, करने में, लेकिन कर जरूर लूँगी। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना, शायद ये ज़िंदगी का सीख है। तो उधर मेरी सब्जी बन चुकी थी। तो दोस्तों अभी भी बच्चों को खाना वाना खिला दिया है और बाकी सारा काम होल्ड पड़ा हुआ है, मैं दोबारा से लगूंगी। लेकिन इस रूम में आई तो देखा सोनू का अभी तक जो है स्कूल का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। छोटू किताब लेके बैठा है, तो छोटू तो वैसे पढ़ाई कर रहा है, उसको पेंसिल वगैरह नहीं दी है, ऐसे ही पढ़ रहा है, लेकिन इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा से बैठना पड़ेगा इसके साथ में, और इसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा। बेटा पेंसिल नहीं है, पेंसिल मैं कल निकाल के रखूँगी फिर आपको दूँगी, ठीक है। यहाँ छोटू मांग रहा है पेंसिल पेंसिल दो, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है, और होगा तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं ढूंढूंगी नहीं, क्योंकि मुझे सोनू को कराना है होमवर्क, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, अभी भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हाँ इनका खाना वगैरह जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो ना प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। मेरा बेटा भी आपको करना चाहता है नमस्ते जय हिंद। रुक जा, नमस्ते करो, दोनों हाथों से नमस्ते करते हैं। नमस्ते नहीं, पहले बोलो नमस्ते नहीं। अरे जय हिंद बाद में बोलते हैं, पहले बोलो नमस्ते, बोलो बोलो जय हिंद नहीं। जय हिंद।
बोलो जय हिंद। जय हिंद। तो ये अपना किताब उताब लेके बैठा है, बस डर ये फाड़ ना दे, क्योंकि ये सोनू का किताब है और अभी पढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पढ़ाई।